सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विजन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आदर्श प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न पत्र आधारशिक परीक्षा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला है। विषय गणित कक्षा 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि आपके आधारशिक परीक्षा में आएंगे। और गाइस आपको रियल पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब पेपर होगा तो एक दिन पहले इसी चैनल पर रियल पेपर आ जाएगा आपके। लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। तो गाइस पहला है सही विकल्प चुनकर उत्तरा पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है दो संख्याओं का योग 100 है तथा पहली संख्या दूसरी से 2 अधिक है तो संख्या होगी। इसको आपको बताना है और इसका आंसर चाहिए तो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा फिर आपके आंसर बताऊंगा। तो दूसरा है रेखित समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन ए 2x प्लस बी 2y इक्वल टू सी 2 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। थर्ड है वह बीजीय व्यंजन जिसके प्रत्येक पद में दिए गए चर का घात धन पूरक होती है उसे उसे कहते हैं। चौथा है परिमेय व्यंजन का योज्य परिलोम होगा। बी का पहला है वर्ग समीकरण बी भी फर्स्ट का बी है सही विकल्प चुनकर पुस्तक में लिखिए। तो पहला है वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं यदि। सेकंड है इसको आप देख लीजिए। और थर्ड है वृत्त की एक ही खल अथवा के कोई दो कोण होते हैं। चौथा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। पांचवा है किसी बराबर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फर्स्ट का तीसरा है रेख विस्तार की पूर्ति कीजिए। तो पहला है ये सही है लाइल्टी माइनस थीटा का बाल होगा। सेकंड है एक घल के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है। घल की एक कोण की लंबाई डॉट डॉट होगी मतलब खाली स्थान है मतलब कितनी होगी। थर्ड है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातित हो वह त्रिभुज डॉट डॉट होते हैं। चौथा है अंडररूट ए वन माइनस कॉस 2 थीटा का बाल होगा। पांचवा है यदि किसी समय एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उस समय सूर्य का उत्तरीय कोण डॉट डॉट होगा। और ए का डी है सही जोड़ी में रहती सही जोड़ी आप देख लीजिए। ए का ई है निम्नलिखित में सत असत छटकर लिखिए। पहला है प्रायिकता का बाल 0 और 1 के बीच होता है। दूसरा है लघुत्तर विधि की समानता माध्य निकालने का सूत्र है। थर्ड है घासरा का मूल्य घास वस्तु की समय के साथ मूल्य से कवि को कहते हैं। सत्य है असत आपको बताना है तो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा पहले क्वेश्चन फिर आंसर। और फोर्थ है आय कर अप्रत्यक्ष कर है। पांचवा है कर केंद्र शासन को देय होता है। सेकंड है निम्नलिखित को आलेखित विधि से हल कीजिए अथवा है निम्न निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तीसरा है पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। अथवा में 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के क्रम के उलट देने पर प्राप्त हुए संख्या या योगफल 121 है तथा एक अंक दूसरे से 3 अधिक है संख्या ज्ञात कीजिए। बचा है निम्न समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए अथवा वह वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल है। छठवां है एक मिनट के आधार से
20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से बिलार की चोटी का उत्तरायण कोण 30 डिग्री है। बिलार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा है एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन को 60 डिग्री है। यदि खंभे के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और 7वां, यदि ये लंबाई बी चौड़ाई और सी ऊंचाई वाले घलाव का आयतन भी हो तथा संपूर्ण पृष्ठ यस हो तो सिद्ध करें। अथवा वे एक बेलर के आधार को व्यास 40 सेमी और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलर का संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा 8वां है एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 13 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू के फर्श पर भी कैनवास बिछा है। फर्श साबित तंबू को बनाने में कितने कैनवास लगेगा? अथवा है 8 सेमी त्रिज्या के लोहे के गोले को गलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जा सकते हैं। 9वां है निम्न की तालिका के माध्यम से गणना कीजिए। और 10वां इसको ज्ञात कर लिया, गुणनफल को ज्ञात कर दीजिए। और ये बात तो देखिए कितना क्वेश्चन है। हाँ 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन के बाद आपका ये आ जाएगा। चलिए 100 तक बताते हैं आपको। 2 का प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। अथवा एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर व x तथा x+1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 12 है 1500 रुपये का 5% वर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व वृषधर सूत्र विधि से ज्ञात कीजिए। अथवा है एक वार्षिक वसूल 6400 रुपये लगत या 1400 रुपये आंशिक भुगतान देकर वह 3 मासिक किस्त प्रत्येक 1700 रुपये पर मिलती है तो किस योजना व किस दर से ब्याज लिया जा रहा है ज्ञात कीजिए। सो गाइस कोई गलती हो तो माफ़ कर देना क्योंकि मेरे को जुकाम पकड़ लिया है गाइस, बुखार आ गई है इसीलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। और 13वां है एक चक्रीय त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें AC 4 सेंटीमीटर। अथवा है एक त्रिभुज के परिवृत्त की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर मीटर है। वृत्त की त्रिज्या भी मापे। सो गाइस जो सरक गया कोई बात नहीं। 14वां है सिद्ध की, इसको सिद्ध आपको करना है। और 15 है 2 समद्विबाहु भुजाओं के शीर्ष कोण समान है। उनके क्षेत्रफल का अनुपात लाइन अनुपात 16 है। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा है यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करे तो वह तीसरे भुजा के समांतर होती है, सिद्ध कीजिए। और गाइस 16वां है PABO के एक वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को ALB पर काटती है। अब PT स्पर्श रेखा है तो सिद्ध करें कि PA पॉइंट PB = PT2। अथवा यदि 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श अंदर या बाहरी रूप से स्पर्श करने से करते हैं तो स्पर्श बिंदु वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाले सरल पर स्थित होता है। 17वां 1946 को आधार पर
वर्ष बालकर एक मध्यम वर्ग परिवार के वजह से निम्नलिखित जानकारी के आधार पर वर्ष के 1999 का निर्माण खर्च सूचकांक कहाँ गया सूचांक ज्ञात कीजिए। सूचांक ज्ञात करना और वही भी इसको भी सूचांक ज्ञात। और क्या चलिए आंसर की ओर। तो पहला ये फर्स्ट है 51 बी है, देख लीजिए। और थर्ड है बहुपद, फोर्थ है, फिफ्थ है 4। ये भी इसका ये पूरा है। तो कैसे आपको ये पीडीएफ वैसे आप डायरेक्ट ले लीजिए। आप पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, ताकि जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा। उसके आगे एक लिंक दिखेगी आपको, उस लिंक पर क्लिक करके तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे। फिर वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपका टेलीग्राम ग्रुप मतलब वो लिंक नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च करना है आपको स्टडी और ब्रिजेन आपको सर्च करना है। और मेरे चैनल का लोगो वहाँ पर आ जाएगा। स्टडी ब्रिजेल आपको सर्च करना है, फिर मेरे चैनल का लोगो वहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस जल्दी से जाके सर्च कीजिए स्टडी ब्रिजेल और ये पीडीएफ तुरंत ले लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो वगैरह टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।